चलिए फिर से एक बार एक नए शतरंज के खेल का आनंद लेते हैं, जिसमें सफ़ेद अपने E2 पॉन को E4 घर में रख के करता है। जवाब में काला अपने E7 पॉन को E5 घर में रख के करता है। सफ़ेद को E5 पॉन पे अटैक करना है, इसलिए वो अपने G1 घर में रखे हुए नाइट को F3 घर में रख देता है। अभी इस पॉन को बचाने के लिए B8 घर में रखा हुआ नाइट C6 घर में रख देता है। अब सफ़ेद राजा को कैसलिंग करना है, इसलिए वो अपने F1 घर में रखे हुए बिशप को C4 घर में रख देता है और काले के सबसे कमज़ोर पॉन F7 पे अटैक करता है। अब ये जो अटैक हो रहा है जिस पॉन पे, उस पॉन को प्रोटेक्ट करने की जगह काला उसे 2 घर आगे बढ़ा देता है और सफ़ेद को ये काला पॉन खाने के लिए आमंत्रित करता है। ये बिना कुछ मांगे ये फ्री में पॉन मिल रहा है, इसलिए सफ़ेद पॉन तुरंत इस पॉन को मार डालता है। अब काला अपना जौहर दिखाते हुए अपने E5 पॉन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए E4 घर में रख देता है और F3 घर में रखे हुए नाइट यानी घोड़े पे अटैक करता है। F3 नाइट सामने के दोनों काले घरों में जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो मारा जाएगा। इसलिए चुपचाप वो अपने घर को वापस लौट आता है G1 घर में। लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा मैं क्यों करूं? अगर पॉन को मैंने पिन कर दिया तो वो मार नहीं सकता है नाइट को। ये सोच के वो अपने D1 घर में रखे हुए क्वीन को राजा के सामने E2 घर में रख देता है और पॉन को पिन कर देता है। अब काला देखता है कि नाइट खा नहीं सकता है पॉन से, इसलिए वो भी अपने D8 घर में रखी हुई क्वीन को E7 घर में राजा के सामने रख देता है और पॉन को अनपिन कर देता है। अभी सफ़ेद देखता है कि अगर अभी नाइट को ना बचाया जाए तो पॉन से वो खा जाएगा, क्योंकि अभी पॉन पिन नहीं है। इसलिए कोई भी और रास्ता नहीं है, इसलिए वो वापस बुद्धू लौट के अपने घर में G1 घर में आ जाता है। अब काला देखता है कि अगर उसको उसके पीसेस को जल्दी डेवलप करना है तो उसको D7 पॉन को बाहर निकाल के बिशप को डेवलप करना पड़ेगा और साथ में C4 घर में रखे हुए बिशप पे अटैक करके उसको दूर भगाना चाहिए और साथ ही उसके किंग के ऊपर H4 घर में अगर सफ़ेद क्वीन आ जाए तो अटैक हो सकता है। ये सब सोच के वो अपने G8 घर में रखे हुए नाइट को F6 घर में रख देता है, जिससे क्वीन H4 घर में आके उसको तकलीफ ना दे। सफ़ेद सोचता है कि ये जो
E4 घर में काला पौन आधम का है। ये सिर का दर्द है। इसको मारने के लिए वो अपने D7 पॉन को D6 घर में रख के उस पर अटैक करता है। जवाब में काला अपने C6 घर में रखे हुए नाइट को आगे बढ़ाते हुए क्वीन पे अटैक करता है और बहुत ही दुष्टतापूर्ण तरीके से C2 घर में रखे हुए पॉन पे भी अटैक करता है, जो कि आगे जाके राजा को चेक देने के काम आ सकती है। अभी क्वीन को नाइट से बचाना है और साथ में ही C2 घर में रखे हुए पॉन को भी बचाना है। इसलिए या तो वो D2 घर में या D1 घर में वापस जाना पड़ेगा उसको। कहीं पे भी चला जाए, लेकिन आगे काला बहुत खतरनाक चाल से उसको अभी इस चाल के जवाब में काला C2 पॉन को नाइट से मार के राजा को चेक दे देता है। अभी अगर क्वीन से नाइट को अगर नहीं मारेगा तो उसका हाथी जाएगा, जो कि A1 घर में रखा हुआ है। इसलिए बिना कोई तामझाम किए वो सीधा क्वीन से इस नाइट को मार देता है। लेकिन आगे उसके साथ क्या होने लगा वो जानता नहीं है। अभी काला अपने E4 पॉन्स को यूज़ करते हुए D3 पॉन को मार गिराता है और क्वीन पे पॉन से अटैक करता है और साथ में सामने रखी हुई क्वीन राजा को भी चेक देती है। अभी क्वीन को अगर बचाया जाए तो वो E2 घर में अगर आ भी गई, फिर भी पॉन से क्वीन मर जाएगी। हम देख सकते हैं कि किसी भी हालत में अभी क्वीन को बचाया नहीं जा सकता। ये देख के सफ़ेद अपनी बाजी छोड़ देता है और हार स्वीकार करते हुए रिज़ाइन करता है। थैंक यू देखने के लिए।